अब आपके पास इस तरह का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक रोड्स। ठीक है, metallic and non-metallic roads. The first difference between metallic and non-metallic, which can be asked for a 4 mark question, beta. Number one, roads made with roads made with coal tar. ठीक है, और इसका हम कहेंगे भाई roads made with made with bricks and clay. ठीक है बेटा, फर्स्ट डिफरेंस। नंबर सेकंड डिफरेंस बेटा, it is suitable for all type of vehicle। मीन्स हैवी व्हीकल के लिए भी सूटेबल है बेटा। और इसमें आप क्या लिखेंगे, नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल फॉर हैवी व्हीकल्स बेटा। ये लाइटर व्हीकल्स के लिए होता है, जैसे डंकी कार्ट्स हो गई, ऑक्स कार्ट हो गई बेटा, रिक्शा हो गया, बाइक हो गई। ठीक है, और ये ज्यादातर आपके पास कहाँ पर होंगे बेटा, ये आपके रूरल एरियाज में होते हैं। ये फार्म्स के बीच में जो रोड्स हैं, रूरल एरियाज में रोड्स हैं, इंटीरियर एरियाज के रोड्स हैं, ये उनकी बात हो रही है बेटा। ठीक है, और मेटालिक रोड्स ऑब्वियसली योर हाईवेज, योर मोटरवेज, अर्बन एरिया के रोड जो है उसकी बात हो रही है बेटा। ठीक है, द थर्ड डिफरेंस इज दैट can be used can be used in all season। ठीक है, हर सीजन में यूज हो सकता है बेटा, चाहे बारिशें हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, यू कैन यूज इट बेटा। एंड बट दिस वन कैन नॉट यूज इन रेनी सीजन बेटा। रेनी सीजन में यूज नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? यहां तक सारी बात क्लियर हो गई बेटा। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, 4 मार्क के लिए आ सकता है बेटा। आप यहां पर इसको लिख देंगे। ये मेटालिक और नॉन मेटालिक का डिफरेंस आ गया। अब इसी तरीके से सर जी आपके पास एक और डिफरेंस वो आपसे पूछ लेंगे, और वो डिफरेंस आपसे क्या पूछेंगे बेटा, ऑल ऑफ यू हैव रिटन और टेकन द स्क्रीनशॉट। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन बेटा, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहे हैं। अब सर इसी तरीके से मेरा बच्चा वो आपसे पूछ सकते हैं मोटरवे एंड हाईवे का डिफरेंस। मोटरवे एंड हाईवे का डिफरेंस दे कैन आस्क यू। अब सर मोटरवे वो होता है जो सिटीज को कनेक्ट करता है। अच्छा, फिर हाईवे क्या करता है बेटा? क्या हाईवे सिटीज को कनेक्ट नहीं करता? क्या हैदराबाद कनेक्ट नहीं हो रहा आपका कराची से? तो अगर आप ये कहते हैं कि सर मोटरवे कनेक्ट करता है, हाईवे कनेक्ट नहीं करता, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही कनेक्ट कर रहे हैं ना बेटा। तो सर फिर मोटरवे होता क्या है? देखो बेटा, मोटरवेज आर ए स्पेशल काइंड ऑफ हाईवेज, स्पेशल काइंड ऑफ हाईवेज। अब सर ये स्पेशल काइंड कैसे हैं और किस तरह से डिफरेंट है? ठीक है, अच्छा। अब सबसे पहला सर डिफरेंस मोटरवे और हाईवे में क्या आएगा बेटा? सबसे पहला डिफरेंस है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, जिनको हम इंटरचेंज कहेंगे। ठीक है, बट इन हाईवे बेटा, नो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। पहला डिफरेंस तो आ गया कि मोटरवे एंटर होते हुए, एग्जिट करते हुए आपके पास एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, इंटरचेंज है, जिन पे आपको पैसे देने पड़ते हैं बेटा, अमाउंट पे करनी पड़ती है। मोटरवे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, उस पर चार्जेस होते हैं। आपके एम टैग लगता है आपका, उसमें आपकी बिलिंग होती है। हर मोटरवे पे आपका अमाउंट डिडक्ट होता है, आपको बैलेंस बताया जाता है कि आपका इतना अमाउंट रह गया है। ठीक है, तो मोटरवे पे आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, हाईवे के कोई चार्जेस नहीं होते। पहला डिफरेंस तो ये आ गया। नंबर टू बेटा, नंबर टू, वी कैन से allow only heavy vehicles like cars। ठीक है, ठीक है,
ट्रक्स नॉट अलाउ नॉट अलाउ लाइट व्हीकल्स लाइक आपका रिक्शा, बाइक, ट्रॉली, ठीक है, इनको अलाउ नहीं करता बेटा। बट हाईवे अलाउ एवरी व्हीकल। दिस इज अनदर डिफरेंस। हाईवे पे कोई लिमिट नहीं होती बेटा। आप चाहे गधा गाड़ी ले जाएं, आप चाहे बाइक ले जाएं, आप चाहे साइकिल ले जाएं, कुछ भी ले जाएं, हाईवे पे अलाउ है बेटा, वो रोकते नहीं है आपको, ठीक है। और मोटरवे पे लेकिन ये अलाउ नहीं होता, आपकी लाइटें व्हीकल जो है वो अलाउ नहीं होगी। आई थिंक 600 सीसी से नीचे की चीज आपकी अलाउ नहीं हो रही है, ठीक है। तो मोटरवे पे आपकी स्पेसिफिक लिमिटेड व्हीकल अलाउ है, जो कि हैवी व्हीकल्स हैं वो अलाउ है, फास्टर व्हीकल्स हैं वो अलाउ है बेटा, ठीक है भाई। तीसरा डिफरेंस है स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट 40, ठीक है। 100 से 140 की स्पीड अलाउ होती है बेटा, 100 से नीचे वाली व्हीकल इसलिए वो छोड़ते ही नहीं है। इससे कम भी आपने स्पीड नहीं रखनी, इससे ज्यादा भी स्पीड नहीं रखनी। लेकिन यहां पर नो स्पीड लिमिट। नो स्पीड लिमिट, अपनी मर्जी से चला सकते हैं आप, जो भी आपको स्पीड रखनी है, ठीक है। फास्ट लेन में तो तेज चलाएंगे, लेफ्ट लेन में तो फिर आप अपनी मर्जी से हल्के भी चला सकते हैं, ठीक है भाई। ये एक तीसरा डिफरेंस आ गया। चलो भाई, फोर्थ डिफरेंस वी आर राइटिंग हियर। फोर्थ डिफरेंस इज नो पॉपुलेशन। नो पॉपुलेशन या रेजिडेंस नियर मोटरवे। नियर मोटरवे, कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी होटल शोटल, कोई भी रेजिडेंस आपको नजर नहीं आएगी मोटरवे के आसपास। बहुत दूर जाके अगर कोई एक आपका पेट्रोल पंप आ रहा है, उसके साथ छोटा सा एक ढाबा हुआ तो हुआ बेटा, या वो एक टक शॉप हुई तो आपकी हुई। लेकिन आपको ऐसे नहीं कि जैसे आपको कराची पे अपना ये हाईवे पे नजर आ रहे होते रेस्टोरेंट्स लाइन से बेटा, सब बने हुए हैं, मंदी हाउस वगैरह, गुलशनवारी वगैरह, ऐसे आपको मोटरवे के साथ नजर नहीं आते। बहुत बहुत डिस्टेंस पे जाके, किलोमीटर्स पे जाके नजर आएगा, एक दो छोटा सा नजर आ जाएगा ढाबा, ठीक है भाई। बट population live near highway, यहां पर आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी बेटा। या कब आपका जो एक चौथा डिफरेंस आ गया बेटा, ठीक है। सो दीज आर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द मोटरवेज बेटा एंड द हाईवेज बेटा, ठीक है। तो काफी है बेटा, चार मेजर डिफरेंसेस हमने लिख लिए। अगर वो आपसे पूछेंगे तो आपको अब इसमें कोई डाउट एज सच नहीं होना चाहिए बेटा। अच्छा, इसके अलावा बेटा देर इज ऑल्सो अ प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ मोटरवे। मोटरवे की पुलिस होती है, हाईवे की क्या आप इतनी ज्यादा तो सिक्योरिटी नहीं होती जितना मोटरवे की सिक्योरिटी होती है, सर्विलेंस हो रही होती है, जो है वो मोटरवे पुलिस वहां पर मौजूद होती है बेटा। तो मुझे बताइएगा बेटा, क्या यार ये चीजें क्लियर हो गई मोटरवे हाईवे? तो फिर हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। इनफ है बेटा, इतनी सारी चीजें तो वैसे भी आपसे वो अगर पूछेंगे भी तो आपने दो दो डिफरेंसेस ही बताने हैं, दैट इज मोर देन इनफ बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें नजर आता है भाई डेवलपमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब ये चीजें आपने बहुत ध्यान से देखनी है, बिकॉज दीज थिंग्स कैन हेल्प यू इन मेकिंग द गुड एग्जाम्पल्स। ये चीज आपको किस में हेल्प करती है बेटा? एग्जाम्पल्स बनाने में भी हेल्प करती है। सर एग्जाम्पल्स किस चीज में? जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, टू व्हाट एक्सटेंट डेवलपमेंट्स मेड इन द रेलवे, रोडवे, एयरवे, तो फिर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। टॉकिंग अबाउट द रोडवे फर्स्ट, ठीक है। रोडवे में बेटा हम बात करेंगे M2 मोटरवे की, जो कि इस्लामाबाद से लाहौर को कनेक्ट करता है, और M3 मोटरवे विच इज कनेक्टिंग लाहौर टू अब्दुल हकीम। इसके अलावा M11, M12 ये भी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है बेटा, जो आपका कनेक्ट कर रहे हैं खारियां टू रावलपिंडी, कनेक्ट कर रहा है बेटा, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है बेटा, ठीक है। इसके बाद आप बात करेंगे सी पैक की, ठीक है। सी पैक के अंदर बहुत सारे न्यू हाईवेज हमने बनाए हैं, ठीक है, फॉर द इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चाइनीज लेबर, ठीक है, ताकि वो इजीली वहां से मिनरल्स को कैरी करें, अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी करें। तो सीपेक के अंदर भी हमारे काफी रोडवे के प्रोजेक्ट्स बेटा बन रहे, हाईवे प्रोजेक्ट्स बन रहे। क्योंकि आपको पता है ना कि चाइना का इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड, क्या है बेटा? वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। क्योंकि चाइना की प्लानिंग ये है कि वो बाय रोड कनेक्ट करेगा अपने एलाइड कंट्रीज को, अपने एलाइज को जो है वो बाय रोड कनेक्ट करेगा, तो वो सिस्टम पाकिस्तान से भी गुजरेगा ना बेटा, ठीक है जी। तो ये वाली डेवलपमेंट की बात करेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ द मोटरवेज की बात करेंगे, अपग्रेडेशन ऑफ द मोटरवे की बात आप कर सकते हो,
राइट। रोडवे के अंदर आप ये बात कर सकते हो। इसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट द प्राइवेट प्राइवेट बसेस, जिसके अंदर आप डेवू की क्वालिटी की बात कर सकते हो। आप फैसल मूवर्स की एग्जांपल दे सकते हो। उन्होंने अपनी सर्विसेज अच्छी कर ली। सर कैसे अच्छी कर ली बेटा? दे इंट्रोड्यूस द स्लीपर बसेस, जो कि बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी की हैं, मतलब ऐसी हैं कि बेटा आपको ऐसा लगता है कि यू आर ट्रैवलिंग इन एन एयरप्लेन बेटा। इतनी जबरदस्त उन्होंने स्लीपर बसेस बनाई हैं डेवू ने, फैसल मूवर्स ने। तो ये भी तो एक तरह की डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात आप कर सकते हैं। क्या कह रहे हो सर? विल एनी मैप कम फ्रॉम दिस चैप्टर? हाँ मैप आता है ना हनान, मैंने तो ये बात बताई अभी जब मैं रेफरेंस दे रहा था इस टॉपिक का। ये देखो, यहाँ पर मैंने रेफरेंस दिया तो है कि हाउ द मैप्स कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर। ये पास पेपर आप एक दफा गो थ्रू कर लो। मतलब ये इनमें जाके ट्रांसपोर्ट का जो क्वेश्चन है वो देख लो, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पूछे हुए हैं। बस इसी तरीके के मैप्स आते हैं इसमें, ठीक है भाई। ये मैक्सिमम चीजें, इससे ज्यादा क्या ही पूछेंगे वो आपसे। अब इसके बाद आती है बेटा रेलवेज। अब रेलवेज में हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया बेटा? ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, ठीक है। डेवलपमेंट है, पाकिस्तान ने नो डाउट रेलवे में बहुत काम किया है बेटा, क्वालिटी को अपग्रेड कर दिया, रेलवे कैरेजेस को अपग्रेड कर दिया बेटा, ठीक है। एम ग्रीन लाइन की पहली बात करोगे, नंबर टू वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट इज ML1 प्रोजेक्ट। क्या है बेटा? ML1 प्रोजेक्ट। ML1 का मतलब क्या है बेटा? मेन लाइन वन प्रोजेक्ट। क्या करे बेटा? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ठीक है। जिसने पाकिस्तान के रेलवे ट्रैक को बेटर किया है। कहाँ से कहाँ तक? कराची से लेकर डायरेक्ट पेशावर तक की जो रेलवे लाइन है उसको डेवलप किया है बेटा, ठीक है। इसके अलावा वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द रेलवे कैरेजेस, कंपार्टमेंट्स, स्लीपर बसेस, ठीक है, नाइट कोचेस, इनको अपग्रेड किया है। एसी क्लास, बिजनेस क्लास, इसको अपग्रेड किया है बेटा। यू नो दैट कि स्लीपर क्लास कितनी जबरदस्त होती है। इट इज फॉर द 2 पर्सन और 4 पर्सन स्लीपर होती है, उसकी सीट बड़ी कंफर्टेबल होती है, उसको थोड़ा सा आप आगे खींचोगे ना तो वो बेड की तरह बन जाता है, स्लीपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये होता है बेटा कि उन्होंने उसका अटैच बाथरूम रखा हुआ है। वरना ऐसा होता है कि जब आप बिजनेस क्लास में भी ट्रेवल करते हैं तो आपका वॉशरूम अलग होता है, आपके केबिन में नहीं होता। बट वो केबिन्स के अंदर उन्होंने अटैच बाथ रखा हुआ है, वो भी बड़ा क्लीन और बड़ा अच्छा सा बेटा। साथ ही साथ उसमें एक बेल लगी हुई होती है, आप बेल को रिंग करेंगे तो वो आपका वेटर आ जाएगा, वो आपको आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट यू वांट टू ईट, तो वो फिर स्लीपर के अंदर ही वो खाना प्रोवाइड करते हैं आपको, आपको उतर के लेने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म की रेलवे में काम किया हुआ है पाकिस्तान ने, ठीक है भाई। इसके बाद वी कम टू द एयरवेज। एयरवेज में बेटा आप अभी बिल्कुल रीसेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो दो आपके पास बड़ी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स है जिनको आप लिखेंगे। कौन कौन सी सर ने क्या बताई बेटा? पहली सर ने आपको बताई गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फंक्शनल हो चुका है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर आप स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर सकते हैं, स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अब गवादर को डेफिनेटली बेटा इसी वजह से बनाया है, फॉर द बेटर ट्रेडिंग, फॉर द फास्टेस्ट ट्रेडिंग बेटा। और स्कर्दू को क्यों डेवलप किया है बेटा? आपको पता है कि स्कर्दू आपका टूरिज्म के लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है। मोरोवर बेटा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची और लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल को अपग्रेड किया है, उनके वेटिंग लाउंज को बेटर किया है, क्वालिटी बेटर की है, ठीक है। फिर प्राइवेट एयरलाइंस की बात कर सकते हैं, एयर ब्लू, शाहीन एयर, ये आप हमारे पास आ चुके हैं, ये डेवलपमेंट हुई है एयरवेज के अंदर बेटा, ठीक है। सीवे में यू कैन टॉक अबाउट सबसे बड़ी डेवलपमेंट, तो सीवे में सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो गवादर के ऊपर फंक्शनल है बेटा, ठीक है। मोर वार्फ्स इंस्टॉल, ठीक है। ये क्या होते हैं वार्फ्स बेटा? वो जो क्रेनें लगी होती हैं इस तरह की, जो आपके सामान पिक करने के लिए होती हैं, ये इंस्टॉल की गई हैं बेटा। वहां की सिक्योरिटी बेटर की गई है, ठीक है। तो ये सारी डेवलपमेंट आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम्पल के अंदर। वैसे भी हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स पढ़ी है, देखिए सिंपली आस्क यू अबाउट 3 to 4 मार्क्स बेटा, के सजेस्ट या फिर डिस्क्राइब द डेवलपमेंट्स मेड बाय पाकिस्तान इन रेलवे सेक्टर, सीवे सेक्टर, ठीक है। इस तरह से वो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। अब बेटा रूट्स को आपने सिंपल रीड आउट करना है, जो मेन रूट्स हैं। जैसे अगर हम हाईवे की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने नेशनल हाईवे की बात की है, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड कह रहे हैं बेटा। फिर नेशनल हाईवे N55, वैसे तो नेशनल हाईवे कहलाते हैं ये N65, 55, N5, ठीक है। तो इनके अलग अलग नेम्स भी हैं, जैसे N5 ग्रैंड ट्रंक रोड, N55 नेशनल, सॉरी इंडस हाईवे आपका,
जो कि कराची से कहाँ जा रहे हैं बेटा, बन्नू तक कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल आप रीड आउट करोगे, इस पे हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आई हैव रिटन इन द नोट्स, सिंपल एक बार पढ़ लेना। सेम लाइक द मोटरवेज, मोटरवेज की क्योंकि एम से सीरीज होती है, M1 M2 M3 M4 M5, तो इसमें से आप ये याद कर लीजिएगा बेटा। रेलवे के कुछ मेन रूट्स हैं, सिर्फ स्टडी करना है, रीड आउट करना है बेटा, बहुत टाइम स्पेंड इस पे नहीं करना है, बहुत टाइम जाया नहीं करना है। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा अपने इस टॉपिक पे। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज द ड्राई पोर्ट बेटा। सर ये हमने सी पोर्ट की बात तो सुनी है, बट व्हाट इज ड्राई पोर्ट, ड्राई पोर्ट होता क्या है बेटा? देखो आपको पहले इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो एग्जाम्पल क्या है बेटा? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ द पाकिस्तान बेटा। ठीक है, ये हम बना रहे हैं हमारा पाकिस्तान। अब ये बना दिया हमने, एक एग्जाम्पल ले ली, दिस इज फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। एंड यू नो दैट के ओनली आवर बलूचिस्तान एंड ओनली आवर सिंध इज हैविंग द अरेबियन सी। ठीक है, हमारे पास सिर्फ साउथ में पाकिस्तान के अरेबियन सी है, हमारा पंजाब और केपी के और कश्मीर साइड सी के साथ कनेक्टेड नहीं है बेटा। सो यहां पर वी आर हैविंग द गवादर पोर्ट मेन। ठीक है, एंड हियर वी आर हैविंग कराची और फिर पोर्ट कासिम। ठीक है भाई, यू नो दैट बेटा के मेनली वी आर ट्रेडिंग वाया सी। तो बेटा अगर पूरे पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स उठ के यहां पर आ जाएंगी, तो क्या हम किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देते हैं? नो बेटा, हम उस पे करते हैं बहुत सारी फॉर्मेलिटीज। क्या करते हैं बेटा? फॉर्मेलिटीज, जिसमें हमारे पास आ जाती है फॉर्मेलिटी में सबसे पहले चेकिंग है। ठीक है, फिर उसकी जो है वो आप कह दो स्कैनिंग के थ्रू है। ठीक है, उसकी चेकिंग होती है बेटा, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है, फिर उस पे टैक्सेस इम्प्लीमेंट होते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग होती है। ठीक है, फिर उसको स्टोर किया जाता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑल दीज थिंग्स डन ऑन द सी पोर्ट इफ एनीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड, ये सारी काम करने पड़ेंगे ना बेटा। क्या ख्याल है? अब आपको लगता है कि क्या हमारे गवादर पोर्ट पे, कराची पोर्ट पे, पोर्ट कासिम पे इतना स्टाफ है विच कैन डू ऑल दीज फॉर्मेलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटायर पाकिस्तान बेटा? क्या पूरे पाकिस्तान से उठ के प्रोडक्ट आ जाएंगी? तो क्या कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम उसको मैनेज कर पाएगा या गवादर उसको मैनेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब इनके ऊपर हो जाएगा बहुत ज्यादा बर्डन। तो टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सी पोर्ट बेटा, वी हैव मेड ड्राई पोर्ट्स। समझ आई बात बेटा? हमने क्या बना दिए? हमने बना दिए ड्राई पोर्ट। मेजर मेजर सिटीज में लाहौर ड्राई पोर्ट, ठीक है, मुल्तान ड्राई पोर्ट, इधर हमने बना दिया कोयटा ड्राई पोर्ट। ठीक है, इधर हमने बना दिया भाई इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट। ठीक है, तो हमने मेजर मेजर सिटीज में ड्राई पोर्ट बना दिए। तो क्यों बेटा हम क्यों ड्राई पोर्ट बनाए? देखो जो काम, जो बर्डन सी पोर्ट पे आना था सारी की सारी फॉर्मेलिटीज का, अब वो ये ड्राई पोर्ट्स करेंगे बेटा, क्योंकि इनके साथ कोई सी कनेक्ट नहीं है। दैट इज वाई दे आर नोन एज ड्राई पोर्ट। काम सारा पोर्ट वाला करेंगे बट दे आर नॉट कनेक्टेड विद द सी, सो दैट्स वाई दे कॉल्ड ड्राई पोर्ट एंड दिस इज कॉल्ड सी पोर्ट। सही है बेटा? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? ठीक है, चलो अब समझना बेटा मेरी एक बात को, एक मिनट। अच्छा भाई अब लिखते जाओ यहां पर बेटा इन चीजों को, जो जो मैं लिखवाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा वो सब लिखना। नहीं बेटा कराची के साथ क्यों होगा मेरा बच्चा? कराची के पास तो जब सी पोर्ट है तो कराची को ड्राई पोर्ट का क्या करना है? ये बेसिकली उन उन लोगों के लिए है मेरा बच्चा, ये उन लोगों के लिए है कि जो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मतलब सी के साथ कनेक्ट नहीं है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा, लाहौर फैसलाबाद वगैरह में, फैसलाबाद की एग्जांपल दे दो, मुल्तान की एग्जांपल हमने दे दी है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु वांटेड टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम लाहौर, दे डू नॉट हैव टू ट्रेवल टू कराची। व्हाट दे हैव टू डू बेटा? दे हैव टू सबमिट देयर प्रोडक्ट टू द लाहौर ड्राईपोर्ट। ठीक है, इस्लामाबाद में से जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो अपनी प्रोडक्ट कहाँ दे देंगे बेटा? इस्लामाबाद ड्राईपोर्ट। मुल्तान वाले मुल्तान ड्राईपोर्ट को दे देंगे। ठीक है, अब ये ड्राईपोर्ट्स क्या करेंगे बेटा? ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज करेंगे, चेकिंग वगैरह, पैकिंग वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, सब कुछ काम कौन करेगा? ड्राई पोर्ट। ठीक है, वंस ऑल फॉर्मेलिटीज डन, उस प्रोडक्ट को टिक कर दिया,
उसको अप्रूवल दे दिया, और अप्रूवल देने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसको ट्रांसपोर्ट करवा दिया सी पोर्ट पे। When the seaport of Karachi, Port Qasim, Gwadar will receive this product, they will see a stamp of Lahore Dry Port या फिर इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट या फिर मुल्तान ड्राई पोर्ट, उसकी स्टैंप लगी हुई होगी। इट्स मीन दैट सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी है एंड इट इज रेडी टू एक्सपोर्ट बेटा। सही है। तो जो बर्डन सी पोर्ट पे आना था, अब वो बर्डन नहीं आएगा, और वो ड्राई पोर्ट्स काम करके देंगे। हमने सिंपल क्या करना है, उसको रख के एक्सपोर्ट कर देना है। इज इट क्लियर बेटा? मुझे बता दो एक दफा, क्या आसानी से ये बात क्लियर हो गई? ड्राई पोर्ट्स का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट ड्राई पोर्ट इज एक्चुअली वर्किंग बेटा? द मेन टास्क इज टू रिड्यूस द बर्डन फ्रॉम द सी पोर्ट, क्योंकि इनलैंड एरियाज पे बेटा दे आर नॉट कनेक्टेड विद द सी, दैट इज व्हाई वी कॉल इट ड्राई पोर्ट बेटा। ठीक है, सी पोर्ट के साथ तो सी है हमारा। तो सर इसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? देखो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, कितनी इजी है। अ ड्राई पोर्ट इज एन इनलैंड फैसिलिटी वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड क्लियर्ड फॉर कस्टम्स। ठीक है, जस्ट लाइक एट सी पोर्ट बट इट इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द कोस्ट, तभी हम इसको ड्राई पोर्ट कह रहे हैं। कितनी सिंपल सी बात है बेटा। हो गया डन। अब जरा यहां पर देखो कि सर हमें ड्राई पोर्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, what requirements are there for the construction of dry port बेटा? First of all, a big piece of a land is needed. सर क्यों? बेटा you have to make warehouses, है ना, आपको पार्किंग के लिए जगह चाहिए, वेयर हाउसेस बनाने हैं, प्रोडक्ट आएगी तो उसका स्टोर करना है आपने। ठीक है बेटा। देन बेटा यू मस्ट हैव अ प्रॉपर कनेक्शन विद द हाईवेज फॉर द रेलवेज। क्यों सर? क्योंकि ड्राई पोर्ट का काम है कि वो प्रोडक्ट की फॉर्मेलिटी करने के बाद सी पोर्ट तक उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। अब वो किसी भी तौर पे ट्रांसपोर्ट करना पड़े, बाय रोड बाय रेल, तो इट मस्ट हैव अ कनेक्शन विद अ हाईवे, मोटरवे, रेलवे, इसका कनेक्शन होना चाहिए। देन बेटा वी कैन से इट मस्ट हैव प्रॉपर पावर सप्लाई, है ना भाई, गैस सप्लाई इसके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब आपके पास पेरिशेबल आइटम आ गया, कौन सा आइटम आ गया? पेरिशेबल आइटम आ गया, तो यू हैव टू स्टोर इट, रेफ्रिजरेशन करनी है आपने उसकी प्रॉपर बेटा। ठीक है, वरना वो खराब हो जाएगा। फिर प्रॉपर क्रेन्स, फॉर्कलिफ्ट्स आपके पास होनी चाहिए। क्रेन तो आप लोग को पता है, फॉर्कलिफ्ट्स आपने देखी हो जब पार्किंग में होती है, अगर आपने रॉन्ग पार्किंग कर ली तो आपकी गाड़ी उठा के ले जाओ, फॉर्कलिफ्ट्स होती हैं वो। ठीक है, वो होनी चाहिए, क्रेन्स होनी चाहिए, ताकि हैवी जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं आप उसको बहुत सेफली हैंडल कर सकें, यू कैन सेफली कैरी इट बेटा, लोड इट, ये सारी चीजें आपको चाहिए बेटा। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें आपके पास तो ड्राई पोर्ट में जरूरी है बेटा, ये तो चाहिए ही चाहिए होंगी। अब सर ड्राई पोर्ट काम कैसे करता है? और सर एक बार बार एक वर्ड आता है हमारे पास, और वो है सर ये कस्टम। तो सर ये कस्टम क्या होता है, और कस्टम किस तरह काम करता है, और कस्टम बेसिकली हम कहते किसको हैं? ठीक है, चलो मैं तुम लोग को आज एक बहुत आसान तरीके से एक बात बता दूं कि ये कस्टम होते क्या है। देखो बेटा, कस्टम जो होते हैं ना, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ये प्राइवेट डिपार्टमेंट नहीं होता, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। चलो यहाँ पर आपको सर लिख के दिखाते हैं इनके बारे में कुछ बातें, सर ये कस्टम्स क्या होते हैं। चलो भाई, वी आर राइटिंग अबाउट कस्टम। ठीक है, क्या है बेटा? एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इट्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। क्या करता है सर ये? बेटा इसका मेन काम होता है, अपने पास लिखना, कंट्रोल गुड्स कमिंग, ठीक है, इनटू एंड गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री। मतलब कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट आपकी कंट्री में आएगी या जाएगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसको मैनेज करना, उसको टेक केयर करना, उसको मॉनिटर करना, दैट इज द मेन वर्क ऑफ योर कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है सर, ये कहां पर होते हैं बेटा? ये हर उस जगह पे होंगे जहां पे प्रोडक्ट आ रही है और जा रही है। क्या मतलब सर इसका? इसका मतलब है बेटा ये आपके सी पोर्ट पे भी होंगे, ये आपके इंटरनेशनल एग्जिट्स पे भी होंगे, रोडवे की मैं बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान साइड, ईरान साइड, चाइना साइड, इंडिया साइड, और आपके एयरपोर्ट्स पे भी होंगे। ठीक है, वहां पर ये खड़े होंगे बेटा। ठीक है, और ये किसके अंडर काम करते हैं? आपकी एफबीआर के अंडर काम करते हैं, नॉट एफबीआई, वो अमेरिका की है। ठीक है भाई, तो अब ये इसके अंडर काम कर रहे होते हैं बेटा, और इनका काम होता है बेटा, इनके मल्टीपल टास्क होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ कस्टम वाले जो होते हैं ना,
वो सिर्फ स्मगलिंग को और ड्रग्स को रोकने के लिए खड़े होते हैं, वो उसके लिए भी होते हैं, लेकिन वो टैक्सेस भी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज द ऑल्सो वर्क ऑफ कस्टम चार्जेस के, टैक्स कलेक्ट करना, इलीगल आइटम्स को रोकना। ठीक है, जो प्रोडक्ट बैन है पाकिस्तान में उसको अलाउ ना करना बेटा, ये सारे के सारे काम होते हैं उन लोगों के बेटा। ठीक है, तो अभी किस तरह से काम करते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट आपके पास आई, प्रोडक्ट का अराइवल हुआ बेटा। ठीक है, तो जो आपका बंदा है जो लेके आए प्रोडक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात बता रहा हूँ, हाउ दे वर्क। नंबर वन, अराइवल ऑफ प्रोडक्ट। कोई बंदा कोई प्रोडक्ट मंगवाई उसने, वो प्रोडक्ट आपके पास आ गई। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, उसकी एक इनवॉइस होती है। ठीक है, सारी पेमेंट वगैरह जो आपने की है उसकी इनवॉइस चेक की जाती है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, ये काम करते हैं आपका कस्टम बेटा। अच्छा, स्कैनिंग करके भी चेक करते हैं और कभी कभार उनको फिजिकली चेक करना पड़े, अगर उनको कोई डाउट है। आपने अक्सर ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि जब उनको डाउट होता है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज आई है जो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है या बैन है या ड्रग वगैरह है या, ठीक है, तो आपने देखा है कि वो चीज़ों को फिर डैमेज भी कर देते हैं, खोलते भी हैं बेटा आप। कभी कभार बैग वगैरह भी लोगों के फट जाते हैं, उसके अंदर लगेज वगैरह पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो उस कंडीशन पे अगर उनको लगता है कि कोई गड़बड़ है, हर किसी का ऐसे नहीं कि बैग पकड़ के फाड़ दिया बेटा। ठीक है, तो वो ये काम करते हैं, स्कैनिंग भी करते हैं, फिजिकल चेकिंग भी करते हैं। इसके बाद बेटा वो लगाते हैं उस पे कस्टम चार्जेस। कस्टम चार्जेस इंप्लीमेंट, कस्टम चार्जेस उसके ऊपर लगते हैं बेटा। अच्छा, आफ्टर द पेमेंट, आफ्टर द पेमेंट फिर वो उसकी प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे। सर हमें ये बात समझ नहीं आई, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक बंदा है बेटा, इसने बाहर से मंगवाया एक मोबाइल फोन जिसकी प्राइस थी 50,000 रुपीज। अब ये इसका मोबाइल फोन आया पाकिस्तान के अंदर। अब किसी तरीके से तो आएगा, बाय सी आएगा, बाय एयर आएगा, बाय रोड आएगा, वहां पर कस्टम वाले हैं। अब उन्होंने कहा भाई ये मोबाइल है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जबरदस्त मोबाइल है, तो भाई फॉर एग्जाम्पल इस पे लगे हैं कस्टम चार्जेस 10%, जो इसकी एक्चुअल प्राइस है। अच्छा, एक बात और भी बता दूं कि हमेशा ऐसे नहीं होता है कि जो कस्टम चार्जेस लगेंगे वो वेट के अकॉर्डिंग लगेंगे, नहीं, कुछ चीज़ों में वेट के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ चीज़ों में उस क्वालिटी की, उस प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से होते हैं। समझ गए मेरी बात को? समझ गया बेटा, चार्जेस कैसे लगते हैं किसी भी चीज़ पे? कुछ चीज़ों में वेट के हिसाब से लगते हैं, जैसे फर्टिलाइजर आ रहा है, कोल आ रहा है आपके पास, मिनरल आ रहा है, इस पे वेट के हिसाब से वो आपके कस्टम चार्जेस लगाएंगे। बट मोबाइल फोन, लग्जरी आइटम, मेकअप, इन सब चीजों पे बेटा वेट के हिसाब से नहीं लगेगा, वैल्यू के हिसाब से लगेगा। ठीक है भाई, अब ये हमारे बंदे ने 50,000 का मोबाइल लिया है, कस्टम चार्जेस वालों का 10% लगेगा इसकी वैल्यू का, मतलब 5,000 तुम्हें पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो इसकी कॉस्ट होगी 55,000 हो गई। ठीक है, तो जब तक वो 5,000 पे नहीं करेगा तो उसकी प्रोडक्ट क्लियर नहीं होगी, वो अलाउ नहीं करेंगे इसको प्रोडक्ट ले जाने के लिए। यू हैव सीन सो मेनी कार्स स्टैंडिंग ऑन द पोर्ट, उन पर मट्टी लगती रहती है बेटा, क्यों रोकी हुई होती है वो? क्योंकि उनके वो कस्टम चार्जेस पे नहीं करते ना, जब तक पे नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं होगी, वो आउट जाने नहीं देंगे उसको पोर्ट के बाहर गाड़ी को। ठीक है, तो ये है वो सारा काम बेटा। तो इस तरह से ये कस्टम डिपार्टमेंट काम करता है, वैसे तो और इसकी डिटेल्स हैं बट आई थिंक इट्स इनफ। अलग अलग किस्म के टेस्ट होते हैं, सीडी हो गया कस्टम ड्यूटी, फिर एसटी हो गया सेल टैक्स लगता है, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी होती है, रेगुलेटरी ड्यूटी भी होती है, इनकम टैक्स भी होता है, बहुत सारी चीजें, बट हमें इतना ज्यादा उसको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि बेटा एक दफा आपका ये कस्टम वाला क्लियर कर दूं कि कस्टम क्या है, अब तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कस्टम चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात पूछ लो कि सर सारी बात समझ आ गई, कस्टम वाले क्या करते हैं कैसे करते हैं, सर एक बात बताइए क्यों करते हैं? क्यों का सवाल नहीं पूछा तुमने, क्यों करते हैं सर? अगर कोई बंदा इंपोर्ट कर रहा है उसको खुशी से इंपोर्ट करने दें, सर ये क्यों करते हैं ऐसा? वो इस वजह से करते हैं बेटा कि इफ दे अलाउ द इंपोर्ट कंटिन्यूअसली बेटा, पहली बात कि अगर वो चेक नहीं करेंगे तो बेटा ड्रग्स वगैरह आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात कस्टम चार्जेस वो इस वजह से लगाते हैं क्योंकि हमेशा इंपोर्ट जो होती है, देखो अगर आप इंपोर्ट करते रहोगे तो हमारी लोकल प्रोडक्ट कब सेल होंगी? ऐसे ही है ना, तो हमारी लोकल प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। जब लोकल प्रोडक्ट सेल नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्रीज कैसे काम करेंगी, और जब इंडस्ट्री काम नहीं करेंगे तो बेटा एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? सो टू डिस्करेज ऑल दीज थिंग्स गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट सम टैक्सेस ओवर दीज थिंग्स, ताकि लोगों को महंगी पड़े चीजें, लोग पे करें, एडिशनल चार्जेस पे करें। ठीक है बेटा, तो ये एक रीजन है, इसके अलावा और भी रीजन है। वर्किंग ऑफ ड्राई पोर्ट आपने देख लिया बेटा, वो तो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया कि ड्राई पोर्ट्स हर एक मेजर सिटी में होते हैं, पीपल सबमिट देयर प्रोडक्ट,
उनकी फॉर्मेलिटी होती है, पैकिंग होती है, क्वालिटी देखी जाती है, स्कैनिंग होती है, आफ्टर दैट बेटा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, देन ट्रांसपोर्टेड टू द सी पोर्ट्स। तो ये मेजर मेजर आपके पास सिटीज आ गए जिसके अंदर आपका सी ड्राई पोर्ट लगा हुआ है बेटा। ठीक है बेटा, डन। नाउ कमिंग टू द टेलीकम्युनिकेशन। अब टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो बेटा ये तो बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है एंड यू ऑल पीपल आर अवेयर विद दिस। इसमें हमारे पास इंटरनेट, मोबाइल फोन्स वगैरह आ जाते हैं। एडवांटेज में बेटा कि इट कैन कनेक्ट यू विद द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है, आप सबको पता है, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं है। एक्सेस टू द बेटर एजुकेशन। आज के टाइम पे कोई बच्चा ये कहता है कि सर मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं कैसे पढूं, तो मुझे बेटा ये सबसे ज्यादा मजाकिया बात लगती है कि वो पूछ रहा है मैं कैसे पढूं। बेटा आपको आज के टाइम पे यू आर लिविंग इन द एरा ऑफ एआई, जहां आपके पास चैट जीपीटी आपको तो हर चीज ही बता देता है घर में बैठा। वो आपका डॉक्टर भी है, वो आपका टीचर भी है, वो आपका सब कुछ है। उसमें वो बच्चा पूछ रहा है कि मैं कैसे पढूं सर, फ्रॉम वेयर आई कैन फाइंड द लेक्चर। बेटा हर कुछ अवेलेबल है, ठीक है। सो in the recent time education became very easiest बेटा, you can acquire from anywhere। ठीक है। इसके अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फ्लरिश बेटा। ठीक है, यू कैन प्रमोट योर बिजनेस। कैसे सर? यू कैन सी इंस्टाग्राम पे जो एड्स आते हैं बेटा, एल्गोरिथम वगैरह जो लोगों ने सेट किया हुआ है, एड मेकिंग है, क्या ख्याल है, उससे अपनी लोकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुआ मतलब एडवर्टाइज हो रही हैं बेटा, बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं लोगों के। ठीक है भाई। इन इमरजेंसीज पीपल कैन क्विकली कॉल फॉर द हेल्प। अब ये तो बात बहुत ही सिंपल है बेटा, मैं आपको क्या ही समझाऊं, अब तो मुझसे अच्छी टेक्नोलॉजी जानते होंगे। डिसएडवांटेज भी है बेटा। मोबाइल फोन इंटरनेट पैकेज एक तो आपके काफी कॉस्टली होते हैं, विच कैन नॉट बी अफोर्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द पीपल, स्पेशली हम रूरल एरिया की एग्जाम्पल देंगे। देन बेटा जहां पर एडवांटेजेस है वहां पर डिसएडवांटेजेस भी है, जिसमें हैकिंग, डेटा थेफ्ट, स्कैम्स। ये आपको पता है किस तरह के होते हैं, कि अगले से उसकी सारी पर्सनल डेटा कलेक्ट कर लेना बेटा, फिर अकाउंट्स तक एक्सेस करना, फिर उसका अकाउंट खाली कर देना बेटा, फिर खुशी मनाना इस चीज पे। आपको पता है, अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को। खुशी मना रहे, बोल रहे कि अच्छा हमने काफिर का अकाउंट लूट लिया। बेटा तो क्या आपने कहा बहुत अच्छा काम किया, आप क्या उसको मिलाद में पैसे लगाने जा रहे हैं उसका? आपने भी तो चोरी किया किसी से बेटा। ठीक है। तो ये मेंटालिटी है कि हमने किसी काफिर को धोखा दे दिया तो हमने जस्टिफाई कर रहे हैं, बोले हमने अच्छा काम किया, जैसे बहुत दीन की खिदमत कर दी इन्होंने स्कैम करके बेटा। ठीक है। तो अलग अलग कैलिबर के लोग हैं बेटा। तो स्कैमिंग आप किसी के साथ भी करें, किसी नॉन मुस्लिम के साथ भी करें बेटा, वो स्कैम स्कैम ही है और वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीजें भी होती रहती है। साथ ही साथ बेटा देखो, इंस्टॉलेशन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इन रूरल एरियाज इज वेरी डिफिकल्ट बेटा, क्योंकि एक तो वहां पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो हम उनको इंटरनेट क्या चलाने सिखाएंगे प्रॉपर तरीके से। इसके बाद स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। आज के टाइम पे ये तो आपको अच्छी तरह पता है बेटा, जो ऑथेंटिसिटी आपके न्यूज़पेपर की होती है ना, वो किसी और चीज़ की नहीं होती, क्योंकि न्यूज़पेपर में ना आपके पास जो न्यूज़ आती है वो रिटन फॉर्म में आती है। आप उसको क्लेम कर सकते हो न्यूज़पेपर वालों को कि आपने गलत ये न्यूज़ क्यों छापी है। ठीक है। लेकिन जो मीडिया, सोशल मीडिया होता है, उस पर आप हर तरह की न्यूज़ सर्कुलेट करते हो, जहां पर इसके पॉजिटिव साइड्स हैं बेटा, वहां इसके बहुत नेगेटिव साइड्स भी हैं। ठीक है बेटा, इन्फॉर्मेशन। इसके बाद बेटा थोड़ी सी चीजें, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एक्सेस इन रूरल एरियाज, बहुत छोटी छोटी चीजें, वेरी सिंपल बेटा। पहली चीज बेटा कि रूरल एरियाज विल बी कनेक्टेड विद द अर्बन एरियाज विद देयर फैमिलीज। नंबर टू, ऑनलाइन क्लासेस दे कैन अटेंड बेटा इफ दे आर नॉट हैविंग अ बेटर एजुकेशन इन देयर नेटिव एरिया, they can connected with the online education beta। I have taught personally the students of interior areas बेटा, उनके पास तो ओ लेवल्स का वहां पर कोई इतना बेटर स्कूल नहीं होता, तो वो ऑनलाइन पढ़ते बेटा, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ते हैं। टेलीकम्युनिकेशन अलाउ पीपल टू कंसल्ट डॉक्टर। आज के टाइम पे अपनी कंसल्टेशन, बुकिंग वगैरह, अपॉइंटमेंट वगैरह आपने पहले ही बुक करा दिया बेटा। ठीक है। देन पीपल कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर बेटा, अपना चैनल बना लिया। आपने देखा है कि रूरल एरिया में बहुत सारे लोग फेमस हो गए, क्या ख्याल है, बाय मेकिंग देयर चैनल्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ऐसे ही है बेटा, पहले कुछ भी नहीं थे, फिर अल्लाह पाक ने उनको बहुत ज्यादा नवाज दिया बेटा, वीडियोस बना रहे हैं वो। इसके बाद है फार्मर्स कैन गेट वेदर अपडेट्स, मार्केट प्राइस एंड ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स बेटा। दिस इज हेल्पिंग द पीपल इन द रूरल एरियाज बेटा। तो दिस इज हाउ द चैप्टर विच वी हैव कवर्ड बेटा, और सिर्फ हमने